उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड और नौकरियों को बेचने का कारोबार, ये दो मुख्य मुद्दे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने श्रीमुख से इन दोनों विषयों पर खुलकर बात रखेंगे, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश देंगे, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में शामिल लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेंगे, जो तथाकथित वीआईपी है उसको लाकर घसीट कर यहाँ उत्तराखंड की जनता के सामने पेश कराने के आदेश देंगे और साथ साथ जो नौकरियों को बेचने का कारोबार उनके मंत्री कर रहे हैं उन मंत्रियों को आज बर्खास्त करने के आदेश देकर जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद। एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड दौरे पर हैं और उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और उसके बाद पीएम भारत के अंतिम गाँव माणा गए, जहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। माणा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चर्चित अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटालों पर कोई जिक्र नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे लेकर पीएम पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड आगमन पर सभी माताओं और बहनों को और यहाँ के लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी अंकिता हत्याकांड पर कुछ बोलेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, ऐसे में उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड की जानकारी होगी ही। हम अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉलर पकड़कर उस तथाकथित वीआईपी को जनता के समक्ष पटकेंगे, लेकिन अफसोस जब नींद खुली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान केदार की धरती पर और बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूँकि वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब की जो भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, हम सब की पूजा उनकी पूजा में शामिल होकर भगवान उसको स्वीकार करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मैंने ये कहा है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड और नौकरियों को बेचने का कारोबार, ये दो मुख्य मुद्दे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने श्रीमुख से इन दोनों विषयों पर खुलकर बात रखेंगे, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश देंगे, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में शामिल लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेंगे, जो तथाकथित वीआईपी है उसको लाकर घसीट कर यहाँ उत्तराखंड की जनता के सामने पेश कराने के आदेश देंगे और साथ साथ जो नौकरियों को बेचने का कारोबार उनके मंत्री कर रहे हैं उन मंत्रियों को आज बर्खास्त करने के आदेश देकर जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अंकिता हत्याकांड पर प्रधानमंत्री की चुप्पी के बाद कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यह भी उम्मीद कर रहे थे कि अंकिता हत्याकांड में जिस तथाकथित वीआईपी की भूमिका सामने आ रही है, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस वीआईपी को जनता के सामने लाया जाए। इसके अलावा गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ पर स्वास्तिक के निशान को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पीठ पर स्वास्तिक का निशान सनातन धर्म का अपमान है, यदि उनकी टोपी पर यह निशान होता तो अच्छा होता। उन्होंने मांग उठाई कि उनके कपड़े बनाने वालों से उनका आग्रह है कि वो ऐसे कपड़े न बनाएं जिससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती हो। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।